एक 19 साल का लड़का दिन रात अपने कमरे में बंद 12-12 घंटे मोबाइल पर गेमिंग और फिर एक दिन अचानक वो ना चल पा रहा था ना बोल पा रहा था, यहां तक कि ब्लैडर भी कंट्रोल नहीं था। डॉक्टर्स हैरान रह गए थे। रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल टीबी, 2 टर्बिया में पल्स, नसें दब चुकी थी और वजह बस एक चीज, मोबाइल गेमिंग की लत। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, दिल्ली की एक सच्ची घटना जिसने दिखा दिया कि मोबाइल की लत सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं बल्कि आपकी सेहत को जड़ से हिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा गेमिंग शौक एक लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गया। कैसे घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, स्क्रीन से चिपके रहना और फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहना आपके शरीर को अंदर से तोड़ देता है। और सबसे जरूरी, क्या आपके घर में भी कोई बच्चा दिन भर मोबाइल में डूबा रहता है? तो ये वीडियो की कहानी सिर्फ आपके लिए है, एक चेतावनी। यहां शुरुआत होती है दिल्ली में 19 साल के एक लड़के की जिंदगी अचानक थम गई और वजह थी मोबाइल पर घंटों गेम खेलना। नमस्कार जी, मेरा नाम है नीतीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का हेल्थ शो मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, कहानी यह है कि लड़का दिन रात करीब 12-12 घंटे अपने कमरे में बंद होकर मोबाइल स्क्रीन में घुसा रहता था। खाने पीने से लेकर नींद सब तक पीछे छूट चुका था। उसका पूरा शरीर एक ही पोजीशन में घंटों बैठने का आदी हो गया था और उसकी आंखें मोबाइल की चमकती स्क्रीन से हटती नहीं थी। धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में बदलाव आने लगे, वो मुड़ने लगा, शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी। लेकिन लड़के ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीनों बाद उसके हालात इतने बिगड़ गए कि वो चल नहीं पा रहा था। ब्लैडर पर कंट्रोल खत्म हो चुका था और घर वालों ने उसे दिल्ली के इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में एडमिट कराया। तो डॉक्टर्स को भी बड़ी हैरानी हुई। टेस्टिंग में सामने आया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल टीबी हो गया था। D11 और D12 वर्टिब्रा में टीबी का इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि रीढ़ की नसें दब चुकी थी और वहां पस भर गया था और इन्फेक्शन का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उसने उसकी नर्व फंक्शनिंग को ही डिस्टर्ब कर दिया। नतीजा, आंशिक लकवा, फेलियर ब्लैडर और स्थायी नुकसान का खतरा। डॉक्टर्स के लिए केस बेहद चुनौतीपूर्ण था। इलाज में उन्होंने इसके इस्तेमाल किया गया स्पाइनल नेविगेशन टेक्नोलॉजी, एक हाईटेक सिस्टम जो जीपीएस की तरह सर्जरी को गाइड करता है। इस सिस्टम की मदद से रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सटीक एंगल पर सीधा किया गया और उसमें स्क्रू फिट कर दिए गए। ऑपरेशन बेहद सेंसिटिव था लेकिन फाइनल कंडीशन में सही रहा। कुछ ही दिनों में सुधार दिखने लगा और लड़का धीरे धीरे चलने लगा, यूरिन पर कंट्रोल वापस आने लगा और वह फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के जरिए रिकवरी की राह पर है। शारीरिक ताकत के साथ साथ उसकी गेमिंग की लत भी अब थम रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल मोबाइल और गेमिंग की लत सिर्फ एक मानसिक असर नहीं डालती, ये अब शारीरिक बीमारी का रूप ले रही है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, आंखों को थकाना, शरीर को ना हिलाना, ये सभी चीजें रीढ़ की हड्डी पर सीधा असर डालती हैं। खासकर किशोर उम्र के बच्चों में जहां हड्डियों का विकास अभी जारी होता है, वहां खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चे गेमिंग में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें ना तो घर वालों की किसी बात का पता चलता है कि शरीर क्या नोटिफिकेशन दे रहा है, थकान को आलस समझ लिया जाता है और झुककर बैठने की स्टाइल मान ली जाती है और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर, जहां से वापसी होना बिल्कुल मुश्किल है। तो आपने देखा कि कैसे एक लड़के की छोटी सी आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी बन गई। मोबाइल गेम खेलना गलत नहीं है, लेकिन जब ये शौक बन जाए, तब स्क्रीन पर 1 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाए, वो असली जिंदगी की जगह वर्चुअल जिंदगी जी रहा है। तो शरीर ही नहीं, आत्मा तक थक जाती है। रीढ़ की हड्डी जैसे मजबूत चीज भी टूट न जाए, आप इंसान अपने ही शरीर का कैदी बन जाता है। डॉक्टर्स ने इस लड़के को तो बचा लिया, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। इसीलिए आज अगर आपके घर में भी कोई बच्चा, कोई भाई, कोई दोस्त मोबाइल में डूबा हुआ है तो सिर्फ उसे डांटिए मत, समझाइए, उसका साथ दीजिए और सबसे जरूरी है समय रहते उसकी मदद कीजिए, क्योंकि स्क्रीन के पीछे जो दिखता है वो खेल हमेशा नहीं होता। कई बार वो एक धीमा जहर भी हो सकता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपकी और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।